हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिम्स आप फिजिक्स वाले। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए स्थिर विद्युत्की का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, सॉल्व करना, तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। एक बार है कि हमने एक ये भी वैद्युत द्विध्रुव निकाय लिया हुआ है। आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव निकाय किसे कहते हैं? ऐसा वैद्युत निकाय जिसमें दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहलाता है। यहाँ पर ये भी हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जो एक्स अक्ष में रखा हुआ है। हमें एक्स अक्ष पर ही स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है, जिसके लिए हम इस बिंदु की स्थिति द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r मान लेते हैं। ये द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने 2l माना हुआ है, तो जब केंद्र लेंगे तो ये आपका L और L में डिवाइड हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसकी हिंदी? माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जो निर्वात में स्थित है। हमें इसके केंद्रों से स्मॉल r दूरी पर उसी अक्ष में स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है हमारा एक बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने का E = 1/4πε0 into Q/r²। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं, पहला -q और दूसरा +q। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी हमारी E यहाँ पर हमने EA लिख दिया। EA = 1/4πε0 इंटू आवेश का परिमाण क्या है? यहाँ आवेश नहीं बल्कि आवेश का परिमाण रखते हैं Q बटे बीच की दूरी AP, तो AP²। देख पा रहे हैं कि AP हमारा क्या होगा 1/4πε0 इंटू Q बटे AP का मान हो जाएगा AO + OP अर्थात L + R या R + N। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB = 1/4πε0 आवेश का परिमाण Q और बीच की दूरी BP, तो BP²। आ गया हमारा 1/4πε0 इंटू Q/BP को हम लिख सकते हैं OP - OB यानी R - L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। अर्थात बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, इसलिए हम इसका परिणामी निकालेंगे। आप जानते हैं कि सदिशों के परिणामी को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें सदिशों की दिशा पता होनी चाहिए। आप जानते हैं कि -q आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा आवेश की ओर होती है। अर्थात यहाँ पर EA की दिशा -q आवेश की ओर होगी और +q आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। आप देख पा रहे हैं कि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, अर्थात θ = 180। देयरफॉर परिणामी E = EB - EA। हमने EB में EA को क्यों घटाया? क्योंकि EB यहाँ पर मोर देन है
और ई भी दिस है। लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू ई बी माइनस का ई ए बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। E इज इक्वल टू ई बी की जगह ई बी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू वैनिश्ड है, इसलिए इनका कॉमन ले लेंगे। बचा गया हमारा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पर लघुत्तम ले लिया r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल के होल स्क्वायर का हमने लघुत्तम ले लिया। क्रॉस मल्टीपल बचा हमारा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यहाँ पर फार्मूला खोल दिया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। यहाँ हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोला, तो a स्क्वायर चूंकि माइनस लगा हुआ है तो आर स्क्वायर यहाँ पर जो a स्क्वायर के स्थान पर होगा माइनस का और एल स्क्वायर भी माइनस का और 2rl आपका प्लस का अपॉन जब घातें समान हो तो गुणा हो जाता है, दोनों की घात 2 है, अंदर अंदर गुणा हो गया। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट गए क्योंकि प्लस माइनस के हैं। फाइनली क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और इंटू 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू होता है Q मल्टीपल 2L, इसलिए हम ये Q L और 4 से 2 निकाल लेंगे तो बन जाएगा P हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। कि L is very less than R, therefore L square is equal to 0। यहाँ पर आ गया अब आपका E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR और अपॉन में इसकी जगह 0 दिया हमने तो R की पावर 4 काट दिया, 3 घात बची R की। नाउ E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे R क्यूब, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे R क्यूब होती है।